उसके साथ ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा। कुल मिला के ऐसे ये तक और ये 3 साउंड लगभग अप्रोक्सीमेटली 59 अप्रोक्सीमेटली 59 साउंड निकलते हैं, ठीक है ना? 59 साउंड निकलते हैं। और जो इंग्लिश अल्फाबेट है ए टू जी, इससे साउंड निकलता है 44। अब 44 साउंड कैसे निकलता है? तो उसके लिए हमें ये 26 जो लेटर हैं अल्फाबेट में, इनको थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं। 26 जो इंग्लिश के लेटर होते हैं उसमें, हाँ ठीक है, 5 वॉल्स होते हैं, पता है आपको, ए, ई, आई, ओ और E, ठीक है, ठीक। और 2 सेमी वॉल्स होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई। 7, हाँ 19 बचा ना। ये जो 19 ये प्योर कॉन्सोनेंट है, तो कितना हो गया? 26, 19 तो 21, 5, 26, ठीक है। अब इसमें जो वोवल्स हैं, ठीक है, वोवल्स इनके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। वोवल्स को भी डिवाइड किया होता है। पहला पार्ट है मोनोफॉन्ग, मोनोफॉन्ग, ध्यान रखना। मोनो का मतलब है एकल या अकेला, हाँ एक भी बोल सकते हैं। और नंबर 2 पार्ट होता है, एक है तो डबल आना ही आना, सीधा बात है, डबल नहीं दिखेंगे उसको बोलते हैं डिप्थॉन्ग। डिप्थॉन्ग्स वो वॉल होते हैं, लीव्स वॉल बोलते हैं इनको, जब 2 वॉल एक साथ लिख देते हैं, एक्सेट्रा। जो डिप्थॉन्ग्स होते हैं इनके साउंड होते हैं एक। जो मोनोफॉन्ग्स होते हैं, सिंगल वॉल होते हैं, ये साउंड निकालते हैं 12। 12 प्लस 8 इक्वल टू हो गया हमारा 20, यानी वॉल्स वॉल्स इंग्लिश अल्फाबेट में 20 साउंड निकाल लेते हैं। और जो प्योर 19 कॉन्सोनेंट है, ये 19 कॉन्सोनेंट निकालते हैं 24 साउंड, 24 तरह के। तो 20 और 24 प्लस इक्वल टू 44 साउंड, ठीक है ना? जैसे मैंने ऊपर बताया, देख रहे ना, 44 साउंड। ध्यान रखना, आपके ज्यादा काम की तो नहीं है, अगर इंग्लिश इंग्लिश का टीचर वीचर नहीं बनना है तो ज्यादा काम की नहीं है, अगर बनना है तो थोड़ा सा देख लेना, आना तो चाहिए, ठीक है। अब हिंदी में अल्फाबेट में 59 है और इंग्लिश में साउंड है 44। तो इंग्लिश में कम है, हाँ हमारी हिंदी बड़ी है भाई, हिंदी में ज्यादा है, तो इंग्लिश में 15 अप्रोक्सीमेटली, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, 15 साउंड कम। और कौन कौन से साउंड कम है, तो ध्यान रखना, कुछ बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आता है के, यानी कि ख, हम खा बोलते हैं। इंग्लिश में कोई भी इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं मिलेगा जो ख से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा छ, छ, सी डबल एच, ठीक है। बहुत सारे ख भी है, सा भी है, फिर ले लेते हैं जे, जेड से भी नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक, आप सही बता रहे हैं। इनमें से फिर आता है, हाँ ठीक है, ये सा, यानी कि जो होता है ना, हम इसको सी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये साउंड ही नहीं, ठीक है। हम तो के लिए टी लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं है साउंड। इसके बाद आता है बेटा, हाँ जिसपे डंडा चाहो, ये साउंड ही जब इंग्लिश में नहीं है तो हम इसको द, ये दी क्यों कर, ठीक है। हम एक सेंटेंस लिख रहे, हाँ पहले मैं बता दूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटेन में, अमेरिका में पैदा हुआ है, तो वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ है, यानी पूरा उसका वहीं रहा, तो वो अपनी मदर टंग उसकी अंग्रेजी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, तो दा नहीं कर, ठीक है। तो दा तो बोलेगा ही, जो साउंड है ही नहीं तो बोलेगा ही। ये तो हमारा जो फोनेटिक है, जो ट्विस्ट है, इंग्लिश हिंदी का ट्विस्ट हमारे प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है। हमारा हिंदी का ट्विस्ट जर्मन होगा, उसका थोड़ा सा अलग बोलेगा,
पहले पुराने टाइम में एक द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी वोंग एंड लुज लॉन्ग वाला था, उसमें जो लुज लॉन्ग था उसकी भाषा में जर्मन टेक्स्ट था। इसी तरह से जो जहाँ का होता है अलग अलग थोड़ा सा उसमें जो फोनेटिक डिफरेंस आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है। ठीक है, तो अंग्रेज इसको नहीं पढ़ा। चलो इस पे भी बताएंगे, और बता देता हूँ एक दो। हाँ वीडियो, हाँ, यानी डी एच से भी इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं होता, देखना मिल जाए, इंग्लिश वाला नहीं हो। ठीक है, ठीक था, और होंगे, लेकिन हमारा मुद्दा जो था वो मिल गया। द पढ़ लेना, द नहीं। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये क्या लिख, ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर। ठीक है, मानते हैं सब, हमारा हिंदी ट्विस्ट है तो इशू नहीं है, बहस का मुद्दा भी। लेकिन जो अंग्रेज होगा इसको जो नहीं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्या ओपन द डोर। अब आप ध्यान रखना, इसको द क्यों पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल है ई, और यहाँ पर ड, ड साउंड, ठीक है, ड साउंड होता है, वोवल और कॉन्सोनेंट, यानी मोनोफॉन्ग। मोनोफॉन्ग से तो एकल स्वर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि वॉल साउंड आ जाएगा, वॉल साउंड आ जाएगा, तो ये वॉल और ये वॉल दोनों वॉल मिलके क्या बन जाएंगे, डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स जब ये हो जाएगा तो इसको, हाँ यही ठीक है, डी पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिकली ये है ही नहीं साउंड। ठीक है, तो आप इसको मैं भी बोल देता हूँ इसी तरह से, जैसे ओपन ए अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहाँ पर ये वॉल है और ये वॉल है, दोनों वॉल है, तो यहाँ पर आप इसको द पढ़ सकते, लेकिन इसमें नहीं, ये मत सोचना, फिर वही बता रहा हूँ, यहाँ पर वॉल होना जरूरी है। अब कह दो ही इज इन द यूनियन, ही इज इन द यूनियन। अब ये द जाना चाहिए, लेकिन हमने ले लिया है क्योंकि मान लो मैं उस यूनियन में, उस यूनियन की बात कर रहा हूँ, तो जो मैं जानता हूँ यूनियन को, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो पहले ही चीजें आ जाती हैं, अभी बात करेंगे तो अब रूट सीखेंगे इसका, ये तो खत्म हो लिया है कि क्यों बोलते हैं। अब यू आ रहा है, वोवल कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर यह साउंड हो रहा है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर आप इसको द पढ़ें। ठीक है, ये छोटा सा शब्द, ये नहीं है कि यहाँ वोवल आता है तो यहाँ पर आपको बी पढ़ना है, नहीं, ये पूरा फंड है। ठीक है, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। तो अब चलते हैं हम इसके यूज की तरफ, तो बोर्ड को मैं मिटा देता हूँ।